हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हिजाब केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि साउथ इंडिया के एक राज्य के छोटे से स्थान से शुरू होता है और कैसे वो इंटरनेशनल मीडिया में अपनी जगह बना लेता है। जैसे कि ये बीबीसी का न्यूज़ आर्टिकल है कि उदुपाय हिजाब इशू, द इंडियन गर्ल फाइटिंग टू वेयर हिजाब इन कॉलेज, द इंडियन गर्ल। इंटरनेशनल मीडिया कितनी चालाकी से इस पूरे मुद्दे को एक देश का मुद्दा बना देता है। और जैसे कि अल जजीरा का न्यूज़ आर्टिकल है, मुस्लिम गर्ल्स वियरिंग हिजाब वेयर फ्रॉम द क्लासेस एट इंडियन कॉलेजेस। इन्होंने पूरा ऐसा मुद्दा बना दिया कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और दोस्तों, कैसे इस विवाद में पाकिस्तान और मलाला की एंट्री होती है, जानेंगे पूरे इस मुद्दे के बारे में कि इन्होंने अपनी अपनी राय क्या दी है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में वो क्या कहते हैं इस पूरे विवाद के बारे में। तो दोस्तों, जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में कि कर्नाटक में जो ये हिजाब विवाद शुरू हुआ था, इसने अब इंटरनेशनल मीडिया में अपनी कवरेज बना ली है। तो जानेंगे इस पूरे मामले की टाइमलाइन को कि कैसे कैसे मामला शुरू हुआ था और अब ये हाई कोर्ट तक मामला चले गया है। तो बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन होगा ये सब स्टार्ट कैसे होता है, मामला शुरू कैसे होता है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब शुरू होता है एक कर्नाटका के छोटे से जिले से जिसका नाम है उदुपाय। जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं कि कर्नाटका में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है उदुपाय। वहाँ पे होता क्या है, अचानक से 6 मुस्लिम कम्युनिटी की गर्ल्स वो क्या करती हैं, पीयू कॉलेज है उदुपाय में, वहाँ पे हिजाब पहन के आ जाती हैं। अब हिजाब पहन के आने के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है रुद्रा गौडवा, वो क्या करते हैं, जो लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं उनको क्लासेस अटेंड करने के लिए परमिशन नहीं देते, उनको परमिट नहीं करते। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो लड़कियां वो प्रोटेस्ट करती हैं और इसके बाद वो 6 लड़कियां ये क्लेम करती है कि हमको पिछले 15 दिनों से क्लासेस अटेंड नहीं करने दिए जा रहा। तो दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, 3 जनवरी को क्या होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट का सेक्शन होता है 3 जनवरी को कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में। वो क्या करते हैं, वो इसके रिस्पॉन्स में जो हिजाब पहन के आती हैं इनके रिस्पॉन्स में वो एक भगवा कलर का, एक सैफरन कलर का शॉल डाल के आ जाती हैं। अब उसके बाद वो भी क्लेम करते हैं कि अगर इनको फ्रीडम, रिलीजन फ्रीडम चाहिए तो हमको भी चाहिए, हम भी पहन के आ सकते हैं अगर ये हिजाब पहन के आते हैं तो उनको भी क्लासेस अटेंड करने के लिए वो मांग करती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 31 जनवरी को जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं वो एक रिट पेटिशन फाइल कर देती है कर्नाटका हाई कोर्ट में फॉर द सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट वियरिंग अ हिजाब इज़ अ फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट, उनका हिजाब पहनना एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। इसके लिए वो कर्नाटका हाई कोर्ट से मांग करती है कि हमको हिजाब पहनने की इजाज़त दो। अब आगे 2 फरवरी को एक जगह है कुंदापुर, वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, पीयू कॉलेज, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। उसको क्या है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसके किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। जो हिंदू जो स्कार्फ पहन के आते हैं और मुस्लिम हिजाब पहन के आते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती, उनको मना कर दिया जाता है कॉलेज में। अब जो ये जो मामला है ये बढ़ते बढ़ते पहले जो उदुपाय डिस्ट्रिक्ट में था वो बढ़ते बढ़ते शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाता है। भद्रावती में कॉलेज है, वहाँ तक ये मामला पहुँच जाता है। अब 4 फरवरी को क्या होता है, एक डीएमके के एमपी हैं जिनका नाम है सेंथिली कुमार, वो हिजाब के मुद्दे को, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, वो इस हिजाब के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं। अब 5 फरवरी को क्या होता है, 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है फ्रॉम द कुंदापुर टाउन ऑफ द उदुपाय डिस्ट्रिक्ट से। अब वो क्या कर रहे होते हैं, किसके रिस्पॉन्स में गिरफ्तार करती है पुलिस, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जो हिजाब और सैफरन के बीच में जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है उसके बीच में जाके वो जो नाइफ होता है, चाकू होता है, उसको हवा में लहराते हैं। इसके रिस्पॉन्स में जो पुलिस उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद क्या होता है, सेम डे क्या होता है, राहुल गांधी का ट्वीट आता है। अब जैसा कि ये राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें वो क्या लिखते हैं कि बाय लेटिंग स्टूडेंट हिजाब कम इन द वे ऑफ देयर एजुकेशन वी आर रोबरिंग द फ्यूचर ऑफ द डॉटर्स ऑफ इंडिया। माँ सरस्वती गिव नॉलेज टू ऑल, शी डजंट डिफरेंशिएट। अब दोस्तों, सेम डे क्या होता है, सरस्वती पूजा होती है 5 तारीख को। अब राहुल गांधी सरकार पे तंज कसते हुए, वहाँ का जो प्रशासन है उस पर तंज कसते हुए रिस्पॉन्स देते हैं कि हिजाब पहन के लड़कियों को क्लासेस अटेंड करने के लिए इसमें कोई भी किसी भी कॉलेज के प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे दोस्तों 7 तारीख को क्या होता है, 3 स्टूडेंट उदुपाय डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है कोटेश्वर टाउन, वहाँ पे एक कॉलेज है जिसका नाम है कालावारा वारादराज कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें क्या होता है, ये जो सैफरन शॉल और हिजाब का जो कल्चर आता है उस कॉलेज में भी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हिजाब को पहन के ना हो, लेकिन गर्ल्स क्या करती है, उस कॉलेज से निकल जाती है और प्रिंसिपल को मना कर देती है कि ये हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। अब दोस्तों 8 फरवरी को क्या होता है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है हिजाब को लेकर, इसका जो रिस्पॉन्स है वो देश के अन्य राज्यों में भी सुनाई देती है इसकी आवाज़। कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक सिग्नेचर कैंपेन किया जाता है
इन द सपोर्ट ऑफ हिजाब। हिजाब के सपोर्ट में एक सिग्नेचर कैंपेन निकाला जाता है मुंबई में। अब धीरे धीरे ये विवाद जो बढ़ते बढ़ते दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है। DU के दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एक फेडरेशन है जिसका नाम है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। हिजाब पे जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके अगेंस्ट ये आउटफिट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन प्रोटेस्ट करती है। और दोस्तों दिल्ली के बाद जो MP मध्य प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट आती है जिनका नाम है इंद्र सिंह परमार। वो कहते हैं कि हिजाब जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इट शुड बी बैन, इसे बैन कर देना चाहिए। ही ऑल्सो सेड दैट ड्रेस कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो ड्रेस कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू इंश्योर दैट अ सेंस ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल अमंग स्टूडेंट। जो एक समान की जो भावना होती है उसको स्कूल में पनपाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ड्रेस कोड की आवश्यकता है। अब दोस्तों सेम डे 8 तारीख को क्या होता है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट होती है वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, जितने भी स्टेट में इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसमें क्या करती है वो 3 दिन के लिए हॉलीडे अनाउंस कर देती है। 3 दिन के लिए उन सभी इंस्टीट्यूशन को बंद कर देती है। और दोस्तों सेम डे उडुपाई में एक महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज है। वहाँ पे क्या होता है, जो सैफरन शॉल ओढ़ के स्टूडेंट आते हैं, जो भगवा कलर के शॉल ओढ़ के स्टूडेंट आते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्लोगन रेज करते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू बैन द हिजाब। और दोस्तों सेम डे कर्नाटका हाईकोर्ट इस केस पे सुनवाई करता है और जो वहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको पीस मेंटेन करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए उनको आह्वान करता है, उनको कहता है। और दोस्तों 9 फरवरी को कर्नाटका हाईकोर्ट का एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो हियरिंग पेटिशन जो चैलेंज की है हिजाब बैन को लेके, उसको जो अभी तक सिंगल बेंच उसको सुनवाई कर रही थी, अब वो उस हियरिंग पेटिशन को एक लार्जर बेंच को रेफर कर देते हैं। अब दोस्तों 8 फरवरी को क्या होता है, मलाला, जिनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है, वो 8 तारीख को ट्वीट करती है जिसमें वह कहती है कि कॉलेज इज़ अ फोर्सिंग अस टू चूज़ बिटवीन स्टडी एंड हिजाब। कॉलेज हमें फोर्स कर रहा है, या तो आप पढ़ाई को चुन लो या फिर हिजाब को चुन लो। और आगे वे लिखते हैं कि रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज़ हॉरिफाइंग। जो लड़कियों को हिजाब के साथ स्कूलों में बैठने नहीं दिया जा रहा, ये एक हॉरिफाइंग है, ये एक भयानक है, यह एक भयावक है। ऑब्जेक्शन ऑफ द वुमेन persist for wearing less or more. Indian leader must stop the marginalization of Muslim women. अब दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है फवाद हुसैन, उनका भी ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इंडिया इज हॉरिफाइंग। जो भी इंडिया में चल रहा है ये एक भयावक है। इंडियन सोसाइटी इज डिक्लाइनिंग विद सुपर स्पीड अंडर अनस्टेबल लीडरशिप। इंडिया की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। वेयरिंग हिजाब इज अ पर्सनल चॉइस जस्ट एज अदर ड्रेस सिटीजन मस्ट बी गिवन फ्री चॉइसेस। और दोस्तों इसी के बाद 9 फरवरी को सेम डे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है साहब महमूद कुरैशी, उनका भी एक ट्वीट आता है। जैसे कि ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं, डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एन एजुकेशन इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू डिनाई एनीवन दिस फंडामेंटल राइट and terrorize them for wearing a hijab is absolutely oppressive. World must realize this is a part of Indian state plan to गैथोइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम्स जो लड़की हैं उनको जो हिजाब पहन के कॉलेजों में स्कूलों में जाने नहीं दिया जा रहा, यह एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जो कर्नाटका हाई कोर्ट में केस चल रहा था इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये जो याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर आने दो, उसके बाद ही हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं, इस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कहाँ जाके ये मुद्दा रुकेगा, इलेक्शन से पहले रुकेगा या फिर इलेक्शन के बाद, क्योंकि कर्नाटका में अभी इलेक्शन आने वाले हैं और 5 राज्यों में वैसे भी अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो क्या इलेक्शन की वजह से मुद्दा उठाया गया है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।